मैं आपको ले आई हूँ जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ 4 मई की एक एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी का हेडिंग है टाइमली फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। हमारे लिए डेट क्या है जीएसटी 3B की? मंथली के लिए 20th, जीएसटी 1 मंथली के लिए 11th। तो अब होता क्या है, लास्ट डेट पे पोर्टल वर्क ही नहीं करता। तो अपनी इस प्रॉब्लम को इन्होंने यहाँ पे लिखा कि हमने एनालाइज किया क्या था रीजन कि पोर्टल ने लास्ट डेट पर 3B की 20th को काम नहीं किया। ये बता रहे हैं कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स अटेम्प्ट करने लगे 3B भरने के लिए लास्ट डेट पे। अप्रोक्सीमेट 20.05 लाख 3B रिटर्न्स फाइल हुई लास्ट डेट पर। और इसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम जो था रिजल्टेड इन वेटिंग क्यू ऑन जीएसटी सिस्टम। बहुत सारे पर्संस वेटिंग क्यू में चले गए। और इन्होंने बताया कि होता क्या है, लास्ट डेट पे अराउंड 45% जो रिटर्न्स उस दिन भरी जाती है वो मैक्सिमम केसेस में नील की रिटर्न होती है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि इन रिटर्न्स को पोर्टल के थ्रू भरने की बजाय ना एसएमएस के थ्रू भरो। एसएमएस फाइलिंग ऑप्शन होती है जिसमें आपको अपना जीएसटी नंबर लिख के और एसएमएस करना होता है नील रिटर्न के लिए। वो पूरा एसएमएस का फॉर्मेट है। वो अगर आपको एसएमएस फाइलिंग की वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना भी दूंगी। वो कह रहे हैं कि या तो इस ऑप्शन को यूज कर लो ताकि जीएसटी पोर्टल पे ना बर्डन ना पड़े, या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप इसको अवॉइड करने के लिए लास्ट डेट के रश को फाइल करें 3B वेल इन एडवांस। यानी कि अब आप जो लास्ट डेट है 3B की उसको 20 तारीख ना माने, उसको 20 से पहले भरें। ठीक है, इसीलिए डेट के लिए चेंज हो गया, इसीलिए मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि अब आपके लिए आखिरी तारीख मंथली 3B की 20th नहीं है। गवर्नमेंट आपको कह रहे हैं कि 20 तारीख को रिटर्न ना भरो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उससे पहले ही भर लो। साथ ही जैसे 1 के लिए भी लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स अपलोड कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो है पास्ट पीरियड के इन वन जीएसटी, यानी एक साथ पुराने डेटा को डाल रहे हैं अप्रोक्सीमेट 27 लाख। और इसकी वजह से भी पोर्टल पे क्या है, एकदम से डेटा जो है हैवी हो जाता है। तो टैक्स पेयर्स को एडवाइस किया जा रहा है टू इनक्यूलेट अ मंथ वाइज रिटर्न फाइलिंग डिसिप्लिन। तो टैक्स पेयर्स को एडवाइस करा जा रहा है कि मंथली रिटर्न भरें for all the B2B invoices for the month and avoid reporting of past period in one go, so such behavior can adversely impact the queue on the GST system. और साथ ही लिखा है कि it can thus be seen that with better planning of filing return, the difficulty faced by taxpayers to last minute rush can be avoided and it would be help of fellow taxpayers as well. तो यहाँ पे हुआ क्या, ये बोल रहे हैं हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अपग्रेडेड है, डेवलप है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हो क्या रहा है, अब अगर लास्ट डेट पे पोर्टल काम नहीं करेगा तो इस एडवाइजरी से जो मीनिंग निकल रहा है वो ये है कि इसकी गलती आपकी होगी। अगर लास्ट डेट पे पोर्टल काम नहीं करेगा दैट मीन्स दिस इज योर मिस्टेक कि आप सभी लास्ट डेट पे काम करने आ गए हो, कोई भी डेट एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो जीएसटी 3B की हमारी लास्ट डेट है मंथली फाइलिंग के लिए 20 तारीख, वो अब आप भूल जाइए, आप उससे पहले ही फाइल करें। अब आप अपने पास 20 की बजाय 18 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, 20 तारीख अब लास्ट डेट मत मानिए। ऐसे ही जीएसटी 1 जो आप 11 तारीख तक भरते हो मंथली के केस में, उसकी भी डेट को आप 11 मत मानो, अब आप 10 मानो, 7 मानो, 8 मानो, दैट इज अप टू यू, बट 11 तारीख लास्ट डेट पे मत करो कोई भी काम। ठीक है, तो अब इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग्स की डेट चेंज हो गई है। अगर पोर्टल लास्ट डेट पे काम नहीं करेगा तो आपको कोई डेट एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग अब अकॉर्डिंगली आपने जो भी शेड्यूल अपने पास पंच कर रखे हैं, अगर आपने कोई नोटिस बोर्ड अपने ऑफिस में लगा रखा है वहां पे आप ये रिमाइंडर्स लिखते हैं तो उनमें डेट चेंज कर लीजिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इवन फॉर द जीएसटी पोर्टल। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना।